Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड और आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल कहता है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी उसने आपको कुछ वेक्टर्स दिए हैं और वो वेक्टर्स आपने ड्रॉ करके दिखाने हैं। पहला वेक्टर है अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी का वेक्टर है 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और एंगल है 60 डिग्री का। दूसरा वेक्टर है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन की फोर्स है मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से 120 डिग्री है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को जिसमें आपने वेक्टर्स की लाइन ड्रॉ करनी होती है, पहले आपको स्केल चूज करना पड़ता है, स्केल बनाना पड़ता है। तो मैं वो स्केल बनाना पहले सिखाऊंगा आपको, फिर हम ये सॉल्व भी करेंगे। स्केल बच्चों कैसे बनाना है याद रखिएगा। आप यहां पर लिखेंगे कि कंसीडर कि हमारा जो स्केल है वो उसमें 1 सेंटीमीटर 100 मीटर पर सेकंड के बराबर, ऐसा मान लें कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 100 मीटर पर सेकंड के। यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे तो वो 1 सेंटीमीटर की लाइन ये शो करेगी कि कितने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। अभी मुझे 400 मीटर पर सेकंड चाहिए, तो आपको पता है 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा तो 400 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बस ये स्केल आपने याद रखना है और 400 मीटर पर सेकंड की आपने लाइन ड्रॉ कर देने। लेकिन यहां पर आपने एंगल भी देखना है, तो एंगल देखें कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो प्रोटेक्टर होता है ज्योमेट्री में, जिसको डी भी अक्सर जुबान में आप जुबान में कहते हैं, आपने वो पकड़नी है, यहां पर आपने उसको रखना है और जहां पर भी एंगल नजर आता है वहां पर आपने डॉट लगा लेना है। 60 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने डॉट लगा लेना है और उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की। तो लेट्स से कि ये मेरे पास वो 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर दी। इसका मतलब ये है कि ये 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 400 मीटर पर सेकंड, और यहां से आपने एंगल भी शो कर देना है। तो ये आपका एंगल है, एंगल थीटा, जो कि आपको पता है कितने डिग्री हमने नापा था, 60 डिग्री। तो बच्चों ये आपका आंसर है। उन्होंने कहा था कि 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जिसका एंगल 60 डिग्री है वो शो करें, तो इस तरीके से आप उसको शो कर सकते। दूसरा बेटा 50 न्यूटन की फोर्स है और 120 डिग्री आपने वहां पर उसका एंगल बनाना है। और सबसे पहली बात 50 न्यूटन, इसका स्केल बनाएंगे। तो इसका स्केल बनाने के लिए आप कहेंगे कि कंसीडर कि 1 सेंटीमीटर की लाइन 10 न्यूटन के बराबर है। तो 50 न्यूटन किसके बराबर होगी, 5 सेंटीमीटर के, और 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। 55 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो ये बात अब याद रखिएगा कि आपने इसका एंगल थीटा देखना है 120 डिग्री। तो आप यहां पर प्रोटेक्टर रखेंगे डी, और आप अगर गौर करें तो आपका एंगल 120 डिग्री कुछ इस मकाम के ऊपर आ रहा होता है। जब आप डी रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। और यहां से आपने वेक्टर बनाना है, 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है आपने। 5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, फिर यहां से लेकर यहां तक ये आपका एंगल थीटा है जो कि 120 डिग्री है। एंगल आपको तरीकाकार आता है ना, एक्स एक्सिस से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चों ये आपके पास फोर्स आ गई, तो ये फोर्स का वेक्टर है, 50 न्यूटन की फोर्स हमने बना ली। तो बच्चों अगर आपने वेक्टर ड्रॉ करने हैं तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2.2 को अगर देखा जाए तो वो कैसे करना है आपने। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 में अगर आप देखें तो उसमें वो आपको कहता है a car is moving with an average speed of 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है कि जिसकी एवरेज स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। टाइम पूछा गया है आपसे, एवरेज स्पीड आपको दे दी गई है और डिस्टेंस आपको दे दिया गया है। तो बच्चों उसने आपको एवरेज स्पीड दी है और एवरेज स्पीड आपके पास है 72 किलोमीटर पर आवर, और उसने आपको डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, और डिस्टेंस आपको दिया गया है गल में 360 किलोमीटर। जी डिस्टेंस आपके पास है 360 किलोमीटर। क्वेश्चन ये है कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, यानी सवाल बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग किया गया है।
बेटा सबसे पहले तो ये स्पीड को देखो, ये आपको दी गई है किलोमीटर पर आवर में। बेटा याद रखिएगा कि जब कभी भी आपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, और करना इसलिए है क्योंकि मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है हमारा, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप अपनी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं। ये रूल याद रख लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से अब इसको डिवाइड कर देंगे। अभी हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि आंसर क्या है। तो बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आया। दिस इज अवर आंसर। डिस्टेंस की बात की जाए तो ये भी आपके पास किलोमीटर में है, जबकि इसको मीटर में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर किलो की वैल्यू पुट कर देंगे और 360 इंटू किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 और साथ आपके पास आएगा मीटर, तो डिस्टेंस आएगा 360 इंटू 10 की पावर 3 मीटर्स और एवरेज वेलोसिटी आ गई आपके पास 20 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। आप देखें हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, और ये वाला टाइम इस जगह पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी आप जगह बदल दें, टाइम को v की जगह ले आए, v को टाइम की जगह ले जाए। तो ऐसा करने से आपको पता है कि आपके पास टाइम का फार्मूला आएगा दैट इज s ओवर v। ये टाइम का फार्मूला आ गया, इसमें वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू s ओवर v इज इक्वल टू डिस्टेंस बच्चों हमारे पास है 360 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर्स और बच्चों वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर्स पर सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड वी विल कैलकुलेट द आंसर। तो बच्चों हमारे पास आएगा 18,000 सेकेंड्स। जी बच्चों, तो 18,000 सेकेंड्स हमारे पास आंसर आ गया। अभी हम बुक में देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है और फिर अगर यूनिट इसका डिफरेंट हुआ तो फिर हम इसको डिफरेंट यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास ये लिखा हुआ है आवर्स में, आंसर आपके पास घंटों में है, आवर्स में है, तो हमें इस सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास सेकंड से अगर आपने आवर्स में जाना है तो आपको जो असूल है वो ये है कि आपने उस वैल्यू को डिवाइड कर देना है 3600 से। ये असूल याद रख लीजिएगा, क्योंकि सेकंड में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में फिर 1 घंटा होता है, तो 60 इंटू 60 होता है 3600। तो आपके पास अगर आपने आवर्स में टाइम निकालना है 18,000 डिवाइडेड बाय 3600 एंड दैट विल बी 5 आवर्स। बच्चों ये 5 घंटे का टाइम 2.2 वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.3 स्टार्ट करते हैं। जी सो नाउ लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.3। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 में वो कहता है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इट रीचेस टू अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकंड्स। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चले जाता है 50 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन। तो आपने इसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी है। बेटा देखिएगा आपका ट्रक स्टार्ट रेस्ट से हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी दी गई आपको 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहले किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो उसका फार्मूला बताया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 3600। 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड यू विल डिवाइड दैट विद 3600। आपके पास आंसर आ जाएगा। And your answer will be 25.
तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है 25 मीटर्स पर सेकंड और ये सारा काम होने में टाइम लगता है 50 सेकंड्स। तो सवाल आपसे पूछा ये गया है कि एक्सेलरेशन बताएं एवरेज। जी, इसको भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है, एवरेज एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फार्मूला है डेल्टा वी ओवर टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। आपको डेल्टा वी का पता है, डेल्टा वी किसके इक्वल होता है? डेल्टा वी होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब देखें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है 90 और उसको मीटर पर सेकंड में किया तो 25। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0, उसकी जगह आ जाएगा 0 डिवाइड बाय टाइम, और टाइम देखें कितना है 50 और 25 ओवर 50 आ जाएगा क्योंकि 25 में से 0 निकालो तो 25 आता है और 25 ओवर 50 करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 भी सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.4 के हवाले से। जी बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 आपको क्या कहता है? न्यूमेरिकल नंबर 2.4 कहता है अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक कार ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को पास करती है व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी एक्सेलरेशन दी गई है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड? 5 सेकंड बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है आपके पास। इस न्यूमेरिकल में वो आपसे क्या कहता है? वो कहता है कि एक कार ट्रैफिक सिग्नल को पास करती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। आपको उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी दिया गया है पर एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जब वक्त गुजर जाएगा 5 सेकंड का, जी तो 5 सेकंड का वक्त आपके पास गुजर जाएगा तो उस कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो आपने बेसिकली फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान तरीका है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम यहाँ पर। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आई होप सो कि आपको ये याद होगी। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी देखें कितनी है 5 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है 1.5 और टाइम आपके पास है 5। तो ये आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.5। सॉरी आंसर विल बी 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 7.5 और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एंड आंसर विल बी 12.5 मीटर पर सेकंड। जी तो बच्चों यहाँ पर आपने vi की वैल्यू लिखी 5, उसके बाद आपने a की वैल्यू लिखी 1.5, t की वैल्यू लिखी 5 और इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.5 स्टार्ट करेंगे और 2.5 हमें क्या कहता है जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखते हैं, देन यू विल राइट के व्हाट यू हैव टू फाइंड and then we will write the calculation. तो बच्चों हमारे पास जो 5वां न्यूमेरिकल है वो हमें क्या कहता है? अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल जो शुरू में 18 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही थी, एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड्स? तो मोटरसाइकिल 10 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? जो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ योर बाइक। उसके बाद आपको कहा गया है कि इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपको कहा गया है कि इसका टाइम है 10 सेकंड। हाउ फार इट विल गो? हाउ फार इट विल गो का मतलब है डिस्टेंस। आपने ये बताना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है जिसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर
इससे पहले आपको बता चुका हूं कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया। ऐसा करने पर आपकी वेलोसिटी का आंसर आएगा 5 मीटर्स पर सेकंड। एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया गया है 10 सेकंड और पूछा गया है कि बॉडी डिस्टेंस कितना कवर करेगी। और डिस्टेंस आप देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे जो कि है VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। अब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाली है वो है 5, टाइम आपके पास है 10 + 1/2, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम अगेन आपके पास है 10 और उसका भी आएगा स्क्वायर। यहां पर 5 10 50 होता है, यहां पर आ जाएगा 50 प्लस ये वाला 2 इस 2 से मर जाएगा और 10 का स्क्वायर आपके पास होता है 100। 100 प्लस 50 आपके पास कितना आएगा 150 मीटर्स। जो दैट इज योर आंसर, आपका तय करदा डिस्टेंस है 150 मीटर्स। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गई होगी। आज के हमने 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए। अगले 5 न्यूमेरिकल अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel and don't forget to like and share.